Welcome to episode 7 of Mahabharata. We see four major events that take place. Yeah, when we see Guru Parshurama and Bhishma के बीच में fight चल रहा होता है, तो that fight becomes very huge, very intense. ठीक है, तो गंगा माँ प्रकट हो जाती है and she prays to महादेव कि महादेव प्लीज आइए और इस फाइट को रोकिए, नहीं तो फिर इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा. जब दोनों जन भीष्म और परशुराम अपना ब्रह्मास्त्र निकालते हैं और होता है इट्स गोइंग टू कोलाइड, तभी शिव जी का थर्ड आई खुलता है एंड इट अब्सॉर्ब्स उन लोगों का वेपन एंड महादेव खुद प्रकट भी हो जाते हैं एंड ही टेल्स परशुराम कि अभी आप ये फाइट रोक सकते हैं क्योंकि भीष्म ने अपनी तपस्या पूरी कर ली है. तो अम्बा महादेव को बोलती है कि नहीं महादेव, आप इस फाइट को नहीं रोक सकते क्योंकि मुझे अभी तक न्याय मिला नहीं है एंड जब तक गुरु परशुराम अपना वचन को पूरा नहीं करते हैं, मेरे को न्याय नहीं दिलाते, तब तक आप ये फाइट को नहीं रोक सकते हैं क्योंकि मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनना चाहती हूँ. तो महादेव अम्बा को बोलते हैं कि क्योंकि गुरु परशुराम वचन से बंधे हुए हैं तो फिर ही विल हेल्प परशुराम बाय गिविंग हर दिस ब्लेसिंग, बट इन नो वे इज ही प्रमोटिंग हर रिवेंज की भावना, क्योंकि महादेव है भाई, he does not encourage the feeling of revenge, but he has given her this blessing कि जब भी अम्बा किसी महान काम में कंट्रीब्यूट करेगी उस टाइम वो भीष्म की मृत्यु का कारण जरूर बन सकती है. तो फिर उसके पास ये वरदान है. तो नाउ अम्बा सेज कि she wants to give up her life and she wants to take a new birth so that she can come fully prepared to take Bhishma's life. Second big thing what happens is अम्बा भीष्म को ये श्राप देती है कि जिस सिंहासन के लिए भीष्म ने इतना सैक्रिफाइस किया, इतना समर्पण किया, इतना डेडिकेशन दिखाया और अम्बा को हर्ट किया है, वही सिंहासन भीष्म को इतना पीड़ा देगी, इतना दुख दर्द देगी कि एक दिन भीष्म की आत्मा जो है वो इतनी थक जाएगी कि इट विल बेग फॉर डाइंग हिमसेल्फ. तो उस दिन अम्बा प्रकट होगी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी. थर्ड थिंग वी सी इज 24 years later now. ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है. पांचाल का महाराज हमेशा से चाहता था कि जिस लड़की को ये महादेव का वरदान मिला है भीष्म को मारने का, वो लड़की हमारे राज्य में पैदा हो. देयर इज अ गर्ल हु इज बोर्न इन पांचाल एंड इट्स द सेम गर्ल. अम्बा का ये सेकंड बर्थ होता है, तो इसका नाम पड़ता है शिखंडिनी. सो नाउ राजकुमारी शिखंडिनी विल बी प्रेप्ड एंड ग्रूम्ड टू टेक द रिवेंज विद भीष्म, क्योंकि पांचाल का जो महाराज है उसको भी भीष्म से लाइक बहुत नफरत है एंड ही वांट्स टू किल भीष्म. सो ही इज वेरी हैप्पी कि शिखंडिनी यहाँ पैदा हुई है सो दैट दे कैन प्रेप हर अप एंड लाइक गेट हर रेडी टू किल भीष्म. द फोर्थ थिंग वी सी इज गांधारी. हम लोगों को गांधार का महल दिखाते हैं, राज्य दिखाते हैं, राजकुमारी या गांधारी दिखाते हैं. गांधारी को ये वरदान है शिव जी से कि उसको 100 पुत्र होंगे एंड उसके पेरेंट्स जो महाराज और महारानी है गांधार के, दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ सूटेबल ग्रूम फॉर हर कि उसका शादी किसे करा सकते हैं. ही शुड बी हैंडसम, ही शुड बी पावरफुल, ही शुड लाइक यू नो ऑल दीस क्वालिटीज. तो ये सब होता है. तभी उन लोगों का गुप्तचर आके उनको बोलता है कि एक बहुत बड़ी विशाल सेना उनके किंगडम की तरफ आ रही है, उनके राज्य की तरफ आ रही है, लग रहा है कि वो लोग अटैक करने आ रहे हैं. सो एवरीवन गेट्स यानी कि ऐसे विदाउट अनाउंसिंग इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू अनाउंस अ वॉर. अगर हमारी सेना छोटी भी है तो क्या हो गया, हम लड़ेंगे और इन लोगों को मजा चखाएंगे. सो नाउ दे आर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर. तो या स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड क्योंकि प्लॉट में थोड़ा ट्विस्ट आने वाला है.